तो स्टूडेंट अब हम सॉल्व कर रहे हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन को, क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन हम पहले कर चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर अब मैं आपके लिए तीन क्वेश्चनों को और सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिससे आपके बहुत कुछ जो है इनडायरेक्ट वेरिएशन समझ में आ जाएगी। तो जो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन लेके चलते हैं। मैंने आपको पिछली अगर वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, वहां से आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए तो और बेटर समझ में आएगा आपके। तो स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18 लेबर कैन द कंस्ट्रक्ट ए रोड इन द 15 डे। यानी कि स्टूडेंट 18 लेबर यानी 18 वर्कर जो हैं किसी रोड को बना रहे हैं 15 दिन के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, एंड हाउ मेनी लेबर आर नीड टू कंप्लीट द सेम रोड इन 10 डे। तो हमें बताना है अगर वही सेम वर्क यानी सेम रोड को अगर 15 की जगह क्या है 10 दिन के अंदर कंप्लीट करना है, तो हमें कितनी और लेबर की जरूरत होगी। इट मींस कितनी लेबर एक्स्ट्रा हमारी लगेगी या टोटल लेबर कितनी लगेगी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर लिख देते हैं मैन पावर, या मैं एल से लेबर को डिनोट कर रहा हूं और डी से करते हैं हम डेज को डिनोट, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आपको यहां से दिखाई दे रहा होगा सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट यहां से जो हमारी लेबर है 18 लेबर है, यानी कि 18 मजदूर काम कर रहे हैं। 18 लेबर के आदमी जो काम कर रहे हैं वो कितने दिन कर रहे हैं, 15 दिन काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड हाउ मेनी लेबर नीड टू कंप्लीट द सेम रोड इन 10 डेज। यानी कि 10 दिन में अगर हमें अपनी काम जो है वो कंप्लीट कराना है तो कितनी लेबर की आवश्यकता होगी। तो स्टूडेंट यहां पर आप सबसे पहले ध्यान दीजिए कि डायरेक्ट इनवर्स है या इनडायरेक्ट इनवर्स है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन हमें समझने में नहीं आता है कि डायरेक्ट इनवर्स का क्वेश्चन है इनडायरेक्ट इनवर्स का। सबसे पहले मैं बताता हूं ये कैसे इनडायरेक्ट इनवर्स है। आप यहां पर देखिए, अगर हमें लेबर यानी 18 लेबर के आदमी किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं और हमें क्या है यहां पर देखो दिन घट गए। अगर हमें ये काम 10 दिन में कराना है तो डेफिनेटली हमें लेबर बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि जब दिन कम हुए हैं तो लेबर जो हो जाएगी वो बढ़ जाएगी। यानी कि डेज जो हैं, आप समझिए डेज जब डाउन हुए हैं तो हमारी लेबर जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हमें बढ़ानी पड़ेगी। लेबर जो होगी हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप समझिए ये किसका क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट इनवर्स का क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, समझ आ गया। तो हमें करना क्या है, हम अपनी पुरानी जो ट्रिक है उसी से ही सॉल्व करेंगे, जो मैंने अभी आपको बताई ना, दोबारा से आपकी रिवाइज हो जाएगी। तो स्टूडेंट देखिए 18 अपॉन एक्स ले लिया, इक्वल टू क्या है हमारा 15 डेज को देख लीजिए 15/10। अब स्टूडेंट अगर हम इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन का होता है या डायरेक्ट का होता है। तो इसके अंदर मैंने अभी आपको स्टूडेंट क्या बताया था, किसी भी एक का रेसिप्रोकल कर दीजिए यानी पलट दीजिए। एक काम करते हैं हम x को पलट, इससे पलट लेते हैं। तो स्टूडेंट क्या हो गया, 10 ऊपर पहुंचा दिया और 15 हमने नीचे कर दिया, यानी न्यूमरेटर को डोमिनेटर बना दिया, डोमिनेटर को हमने क्या बना दिया, न्यूमरेटर बना दिया। अब स्टूडेंट अब क्या करते हैं, बिल्कुल अब ये हमारा जो है बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे डायरेक्ट वेरिएशन। देख रहे हैं आप ट्रिक क्या यूज कर रहे हैं हम, इनडायरेक्ट वेरिएशन को पहले क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट वेरिएशन में चेंज कर दे रहे हैं और क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो जाएगा हमारा। अब स्टूडेंट यहां से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 18 × 15 इक्वल टू 10 × x, ठीक है ना। अब अगर हम x की वैल्यू, क्योंकि हमें निकालना है x की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, यहां पर 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्टूडेंट साइड चेंज होने पे क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्या मिल जाएगा, 18 × 15/10। आप देख रहे हैं 18 × 15/10 हो जाएगा। तो स्टूडेंट 5 से डिवाइड करिए 2 टाइम, 5 से डिवाइड करा 3 टाइम, ठीक है ना। अब देखिए यहां से अगर हमने इसे करा तो देखिए 2 से 18 डिवाइड हुआ 9 टाइम। तो स्टूडेंट ये वैल्यू क्या बन गई, 9 × 3 एंड 9 3 का क्या होता है 27। इट मींस कि x की वैल्यू क्या आई है हमारी 27। यानी स्टूडेंट्स अगर हमें वही अपना सेम कार्य सेम काम 10 दिन में कराना है तो हमें 18 से बढ़ा के लेबर कितनी करनी पड़ेगी, 27, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारी लेबर की कितनी की आवश्यकता पड़ेगी, 27। x की वैल्यू क्या है 27। तो स्टूडेंट अब आप यहां से समझिए, अगर हमें 18 आदमी 15 दिन में काम कर रहे थे किसी को, अगर हम 10 दिन में, हमने क्या करा, दिनों को कम कर दिया। दिन हमारे पास कम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कम दिन के अंदर अगर हमें काम कराना है तो हमें लेबर जो होती है यानी जो मजदूर होंगे वो बढ़ाने पड़ेंगे। तो 18 से बढ़ा के लेबर कितनी करनी पड़ेगी, 27। तो स्टूडेंट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है डेमो क्वेश्चन वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 25 लेबर वर्क 6 आवर ए डे, यानी कि 25 लेबर जो है, यानी 25 वर्कर जो है हमारे 6 घंटे काम करते हैं एक दिन में, और उस काम को फिनिश कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। आप यहां पर स्टूडेंट देखिए, अब आप अगर देखोगे तो यहां पर 3 चीजें हो गई, लेबर हो गया, घंटे हो गए और दिन हो गए। परंतु हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, या तो डेज को घंटे में चेंज कर देंगे, या डे को घंटे में, या घंटे को डे में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट क्या करते हैं हम यहां पर जो, अगर हम यहां पर वर्कर को देखेंगे, 12 दिन काम कर रहे हैं, 12 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं 25 वर्कर, अगर 6 दिन काम कर रहे हैं, तो आप देखिए कि अगर वो 12 दिन काम कर रहे हैं, 6 घंटे काम करते हैं, तो कितने घंटे कुल काम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 12 × 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट उनके आवर निकाल लेते हैं, घंटे निकाल लेते हैं। तो देखिए हमें, हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 वेरिएबल बन जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट अब मैं जरा इसे थोड़ा साफ कर देता हूं और आपका क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने डस्टर नहीं मिल रहा, चलो साफ कर देता हूं मैं इसे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो लेबर कितनी है, लेबर है 25 लेबर, यानी लेबर के आदमी कितने हैं, 25 लेबर हैं। तो आप यहां से ध्यान दीजिए, अगर हम बात करते हैं, देखो डे और नीचे में आवर लिख लेता हूं, या आवर लिख लेता हूं। तो देखिए 6 घंटे पर डे काम कर रहे हैं, और दिन कितने कर रहे हैं, 12 दिन में वो किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम इसे घंटे में चेंज करेंगे तो देखिए 12 × 6 स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 72। 12 × 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 72, ठीक है। तो ये हमारे घंटों में चेंज हो गए। अब हमें इससे पोर्शन से मतलब नहीं है। 25 आदमी काम कर रहे हैं, कितने, 72 घंटे। आप समझ रहे हैं, क्योंकि वो एक दिन में कितने काम कर रहे थे, एक दिन में तो 6 घंटे काम कर रहे थे, और 12 दिन में काम कंप्लीट करते। तो हमें सिर्फ क्या निकालना था कि उन्होंने 12 दिन में कितने घंटे काम करा, एक दिन में कितने घंटे काम करा, इसकी गुणा कर दी हमने किसमें, 12 में। तो हमें कितना हो गया, 72 आवर्स, यानी 72 घंटे उन्होंने काम करा। तो ठीक है स्टूडेंट, ये हमें मिल गया आवर। अब हमें नेक्स्ट क्या पूछा है, हाउ मेनी लेबर, यानी कितने वर्कर काम करेंगे अगर यही काम वो 5 घंटे पर डे करते हैं, और काम जो उन्हें फिनिश करना है कितने में करना है, 30 दिन में फिनिश करना है। तो स्टूडेंट यहां पे देख लेते हैं कितने घंटे काम करेंगे, वो 5 घंटे काम करेंगे, और कितने दिन में फिनिश करेंगे, 30 दिन में फिनिश करेंगे। तो स्टूडेंट 5 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे और वो 30 दिन लगा देंगे। तो उनके घंटे कितने हो जाएंगे, 30 × 5 कितने हो गए, उन्हें घंटे कितने मिल रहे हैं, टोटल वो 30 दिन के अंदर कितने घंटे काम करेंगे, 150 घंटे काम करेंगे। अब आप यहां से ध्यान दीजिए, 25 आदमी काम कर रहे थे 72 घंटे, ठीक है। अब उनका काम हमने एकदम फुर्सत में दे दिया, अच्छा एक काम करो 72 घंटे नहीं, तुम 150 घंटे में काम करना। तो अब और सेम काम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे वर्कर जो होंगे, आप समझिए बढ़ेंगे घटेंगे, हम सेम उस काम को करना है, और हम पर टाइम ज्यादा है, तो हम लेबर क्यों ज्यादा लगाएंगे, लेबर कम कर देंगे। तो स्टूडेंट हमें निकालना है, तो इसके लिए हमें कितनी लेबर की आवश्यकता होगी, तो आप समझिए डेफिनेटली हमें कम लेबर की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमारे पास में टाइम बढ़ गया है, हमारा टाइम बढ़ गया है, तो हमें लेबर की कम आवश्यकता होगी। तो ये क्या हो गया, हमारा इनडायरेक्ट वेरिएशन हो गया, क्योंकि अब आप देख रहे हो लेबर की संख्या घटेगी, तो क्या हुआ, समय जो है हमारे पास बढ़ गया। तो क्या है, ये इनडायरेक्ट वेरिएशन है। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो हमें यहां से क्या मिल गया, 25/x इजकल टू, अब यहां से क्या मिला है स्टूडेंट हमें, अब हमें यहां से मिल गया, देखिए 72/150 कितना हो गया हमारा, 72/150, 72/150। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, अब हमें एक बात तो हमें पता है कि अब हम जो इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये जो हमारा इनडायरेक्ट वेरिएशन है, इसे डायरेक्ट वेरिएशन में चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर को डोमिनेटर बना दो, डोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, यानी कि क्या बन जाएगा, ये 150/72 मिटा दो, हम इसे मिटा देता हूं। तो अब हमें नया क्या मिल गया, 25/x इक्वल टू 150/72 क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए इनडायरेक्ट वेरिएशन को हमने चेंज किस में कर दिया, डायरेक्ट वेरिएशन में। अब स्टूडेंट हमें कितना मिल गया, हमें मिल गया है 25 × 72 इजकल टू 150 × x। x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 150 की मल्टीप्लाई हो रही है, अब ये डिवाइड हो जाएगा, तो 25 × 72 अपॉन कितना हो जाएगा, 150। तो स्टूडेंट अब हमें यहां से क्या मिला है,
x इक्वल टू 25 इंटू 72 अपॉन 150। इसे डिवाइड कर दीजिए 25 बन जा 25 6 जा कितना हो गया 150। अब 6 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 बन जा 6 12 जा 72। तो स्टूडेंट x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 12, यानी कि हमें कितने वर्कर की आवश्यकता होगी, हमें सिर्फ अगर हम 12 वर्कर लगा दें। अब हमारी x की वैल्यू कितनी होगी, अगर हम यहां पर 12 वर्कर लगाएंगे तो हमारा काम जो है वो 150 दिन में पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमारे दिन बढ़ गए थे तो हमने क्या करा, वर्कर कम हो गए। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो भी सॉल्व हो गया। अब आपकी बात समझ में आई। देखो घंटे जब बढ़ गए तो हम लेबर क्यों ज्यादा लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास काम तो एक ही है, वही सेम काम हमें कंप्लीट करना है, तो हमने क्या करा, वरना अगर हमने इतनी लेबर लगाई तो हमारा जल्दी काम कंप्लीट हो जाएगा, 72 डेज में हो जाएगा। अगर हम और लेबर बढ़ाएंगे तो और जल्दी हो जाएगा, बट हमारे पास टारगेट क्या है, हमें वो काम 150 दिन के अंदर पूरा करना है, तो हमने लेबर कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट यहां पर लेबर कितनी हो जाएगी 12। तो आपको समझ आया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको नोट करना है तो, वरना मैं इसे अब बिगाड़ देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करता हूं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये भी क्वेश्चन हमारा बिल्कुल इसी तरीके से होने वाला है, ठीक है ना। तो आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिए, देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। अब देखिए हमें क्या दे रखा है, मशीन्स, तो मैं एम से डिनोट कर देता हूं। एम मींस मशीन, मैन नहीं है यहां पर क्या है, मशीन। 5 मशीन लग रही हैं, आप ध्यान दीजिए 5 मशीन लगती हैं। तो 5 मशीन व्हेन ऑपरेटेड 9 आवर, कितने घंटे काम कर रही है, आवर, कितने 9 आवर पर डे। ही हार्वेस्ट ए फॉर्म इन 6 डेज, कितने दिन में कंप्लीट हार्वेस्ट कर रही है, 6 डेज में, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब क्या है, हाउ मेनी मशीन कैन हार्वेस्ट द सेम फार्म, यानी फार्म चेंज नहीं हुआ है, उतना ही फार्म है, उतना ही क्षेत्रफल है, उतनी ही क्रॉप है, उतनी फसल है उसके अंदर, सेम फार्म इन 9 डे। अब देखो कितने दिन ऑपरेट करना है उसे, 9 दिन, और मशीन का घंटे बढ़ा दिए गए हैं। 6 घंटे की जगह वो काम कितने करेंगे, 10 घंटे, सॉरी घंटे कितने थे, पहले वो 9 घंटे काम कर रही थी, अब मशीन काम करेंगी 10 घंटे, ठीक है। अब देखो हमारे पास में 3 हो गए, तो हमें बताना है कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। अब आप एक चीज सोचिए फिर से, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, आवर्स, नए घंटे बनाएंगे हम। एक मशीन 9 घंटे काम कर रही थी और 6 दिन काम करेगी, समझ रहे हैं, 9 घंटे काम करेगी एक दिन में, सिर्फ 24 घंटे नहीं, 9 घंटे काम करना है, और उसे दिन कितने लग रहे हैं, 6। तो स्टूडेंट वो कितने घंटे काम करेगी, तो वो कितने घंटे काम करेगी, हम क्या करेंगे 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 की। तो स्टूडेंट वो मशीन कितने घंटे काम कर रही है, देखते हैं। 54, 6 निम कितने हो गए 54, 9 6 जा 54, तो कितने घंटे काम करेगी, 54 घंटे, यानी 54 आवर। अच्छा अब अगर वो 10 घंटे पर डे काम कर रही है और 9 दिन तक उसे काम करना पड़ा, तो घंटे कितने हो जाएंगे, 90 घंटे। अब आप समझ रहे हैं कितने घंटे हो जाएंगे, 90 घंटे। अब हमें इन दोनों से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इससे और इससे मतलब है। अब आप एक चीज सोचिए, 5 मशीन काम कर रही हैं 54 दिनों में, किसी काम को पूरा कितने कर रही है, 54 दिन में, 5 मशीन कर रही है 54 दिन में। और अब हमारे पास में फुर्सत है, मालिक ने कहा आप कितने भी दिन में काम कर लो, यानी कि आप 90 दिन में काम कर लो। जब 90 दिन में आप काम करोगे और सेम मशीन होंगी, अगर 5 ही मशीन करोगे तो कितनी होगी, 54 दिन में। अब आपको पता है इसके अंदर उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, अगर मशीन बढ़ाओगे तो और जल्दी काम खत्म हो जाएगा। अब यहां पर क्या है, काम हमें लेट खत्म करना है, 90 दिन में 54 दिन से क्या बढ़ा दिया, हमें कितने दिन बढ़ा दिया, 90 दिन कर दिया बढ़ा के। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, काम वही है, काम में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, हमें मशीन कम करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, मशीन क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। अब आप समझ रहे हैं, तो यानी आंसर 5 से बड़ा नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, 5 से छोटा आएगा इस कंडीशन में। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या मिल गया, देखिए 5/x इक्वल टू 54/90। फिर क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 90/54, रब कर दीजिए इसे। अब देखिए 5 मशीन का 54 दिनों में मल्टीप्लाई और x की मल्टीप्लाई 90 में, यानी कि 5 × 54 इंटू क्या हो जाएगा, x × 90। समझ रहे हैं आप। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी,
अब आप समझ सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद में जब 90 के यहां पर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रही है तो साइड चेंज होने पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5 × 54 अपॉन 90। 90 से 5 से हुआ ये 1 टाइम और ये हुआ 18 टाइम, और 18 से कितने हुआ 3 टाइम, 18 3 जा 54। तो स्टूडेंट मशीनों की संख्या कितनी आ जाएगी 3। मशीनों की संख्या कितनी हो जाएगी 3। स्टूडेंट किसी बुक के अंदर इसका आंसर गलत दिया हुआ है, वो क्या, अगर आपके बुक में ये क्वेश्चन होगा तो वो 8 दिया हुआ है, बट उसकी जगह ये आंसर क्या है 3 है। ध्यान दीजिए, क्यों, एक लॉजिक सा है भाई, 5 मशीन किसी काम को 54 दिन में कर रही है और काम वही है, और जब हम दिन बढ़ा देंगे कि जी फुर्सत में आप 90 दिन में काम खत्म कर दो, तो आपको मशीन कम करनी पड़ जाएंगी, क्योंकि हमें टारगेट दे दिया कि ये काम आपको जबरदस्ती 90 दिन में खत्म करना है, और मशीनें और उनका 90 घंटों में खत्म करना है, 90 दिन नहीं सॉरी 90 घंटों में खत्म करना है। तो स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, मशीन कम करनी पड़ेगी। तो 5 मशीन की जगह अब हमें कितनी इनफ होंगी, मशीनों की संख्या हो जाएगी 3। 3 मशीनों से काम कराओगे तो ये काम 90 दिन में जाके कंप्लीट होगा। तो स्टूडेंट इनडायरेक्ट वेरिएशन के तीनों क्वेश्चनों के द्वारा मैंने आपको ये इनडायरेक्ट वेरिएशन समझाया। बस इसके अंदर आप ध्यान रखिए, इनडायरेक्ट वेरिएशन को डायरेक्ट वेरिएशन में चेंज करने के लिए न्यूमरेटर को डोमिनेटर, डोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर दीजिए, यानी किसी भी एक पक्ष को आप बदल दीजिए, आपको फिर बाकी का आपका आंसर जो है डायरेक्ट वेरिएशन की तरह ही हो जाएगा, यानी इनडायरेक्ट वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन में चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो का पार्ट कंप्लीट है। अगर नेक्स्ट आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं आपके लिए उस टॉपिक की वीडियो लेके आऊंगा, और अगर फिर भी ये समझ नहीं आता है कुछ क्वेश्चनों के साथ और समझाऊंगा। तो स्टूडेंट ये वीडियो कंप्लीट।